अच्छा हुआ, सारी चप्पलें बिक गई। बस ये एक ही बची है, ये भी बिक गई तो घर जा सकते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे की है ना, इन्हें बेचना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ। तभी जाते हुए पिछले दिन दिखे हुए माँ और बच्चा सामने आते हैं। हरी के पास बची हुई चप्पल देखकर फिर वो बच्चा रोते हुए बोलता है, माँ के पास चप्पल के लिए जिद करता है। ये देखकर हरी कहता है, माँ जी, बच्चा फिर से रोते हुए चप्पल के लिए जिद कर रहा है, उसके लिए तो खरीद लीजिए। क्या बताऊँ तुझे, ये और इसका रोना। इसके दोस्तों को चप्पल पहना हुआ देखकर ये भी चप्पल की जिद करता है। हम गरीब लोग हैं, आज ही कमा कर आज ही खाना है, कल का पता नहीं। इसे खाना खिला रही हूँ, यही बड़ी बात है। माँ जी, इनका दाम 2 आना है, आपको 1 आने में दे दूंगा, आपको चाहिए तो ले लो। कल इसका दाम 4 आना बताया था और आज 1 आना बता रहे हो, ये कैसे? ये बच्चा खुश रहे इसलिए दे रहा हूँ माँ जी, ले लो, मुझे सिर्फ 1 आना ही देना, बस। फिर वह माँ जी हरी को 1 आना देकर उससे चप्पल लेकर चली जाती है। फिर हरी भी उस बच्चे को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है और गिरी से मिलने के लिए चला जाता है। तभी गिरी वहाँ बैठा होता है। क्या रे, 6 जोड़ी चप्पल बेचने के लिए इतना समय? मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने 6 जोड़ी चप्पल 20 आने में बेचे हैं। पिताजी के कहने से 8 आना ज्यादा कमाया है। तूने कितने में बेचे? मैंने 6 जोड़ी चप्पल 11 आने में बेचे। पिताजी के कहने के अनुसार 1 आना कम लाया हूँ। मुझे पता था तू ऐसे ही करेगा, इसलिए तुझे कहा था मेरे साथ मत आ। ठीक है, अब पिताजी को क्या जवाब देगा वो सोच। फिर वो दोनों घर आने के बाद पिताजी को सारी बात बताते हैं। तब पिताजी कहते हैं, तूने फिर से ज्यादा पैसे में क्यों बेचा गिरी? तुझे मना किया था ना, फिर क्यों किया ऐसा तूने? पिताजी, मुझे व्यापार कैसा करना है पता है, आप जो भी कहो मैं यही करूँगा। हमें पैसा ज्यादा आया है वो देखना चाहिए। मैं पैसे ज्यादा कमा कर आया तो मुझे गले लगाने की बजाय आप मुझे डांट रहे हो। अगर तू ऐसा करेगा तो आगे जाकर तुझे पता चलेगा, आगे से तेरी मर्जी। और क्या हरी, 6 जोड़ी चप्पल में 1 आना कम में बेचने की क्या जरूरत थी? अगर वो नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा हमारा नुकसान करके नहीं बेचना। उस बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाया इसलिए दे आया, बस इतना ही और कुछ नहीं। सोचा उस चप्पल को लेकर वो बच्चा खुश हो जाएगा। 1 आने के बारे में मैं सोचता तो उसकी खुशी नहीं देख पाता। जो कहना था मुझे मैंने कह दिया, आगे से तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे खुद के पैरों पर खड़े रहने का समय आ गया है। वैसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद चिंतया गुजर जाता है। फिर हरी और गिरी अपनी अपनी चप्पलें बनाकर गांव में जाकर बेचते हैं। गिरी पैसों के लालच में सही तरीकों से चप्पलों की सिलाई न करते हुए 6 जोड़ी की जगह 10 जोड़ी चप्पल बनाने लगा। हरी, अब हम बड़े हो चुके हैं, आज से अपना रास्ता अपना। मैं हूँ कि रोज 10 जोड़ी तैयार करता हूँ और तू है कि सिर्फ 6 जोड़ी तैयार करता है। मैं इस घर में रहने की सोच रहा हूँ, चाहे तो तू पास में घर बना ले। मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, आसपास में घर बना लूंगा। लेकिन गिरी, तू हर रोज 10 जोड़ी चप्पल बनाने के चक्कर में कच्ची सिलाई की चप्पल बना रहा है, ये अच्छा नहीं है। मुझे वो सब मत समझा, आज से तू अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते। ऐसे वह दोनों अलग हो जाते हैं। हरी पास में ही एक छोटा सा घर बांधकर उसका काम वहीं शुरू करने लगता है। वैसे ही एक दिन चप्पल सिलाई करते हुए हरी के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, खाने के लिए कुछ हो तो खिला दो। बेटा, बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। अरे, कितने थके हुए हो, ये लो, ये 2 रोटी खा लो, आपका पेट भर गया होगा। ये क्या, आपके दोनों पैरों में सूजन है? चप्पल नहीं पहनी आपने? खाने के लिए खाना नहीं, चप्पल कहाँ से खरीदूं बेटा? कुछ हफ्ते कुछ महीनों से इधर उधर घूम रहा हूँ, इसलिए पैर ऐसे हो गए। क्या करूँ बेटा? दादाजी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये चप्पल ले लो, ये पैसे भी ले लो। जब भी भूख लगे मेरे पास आ जाना, मैं खाना खिलाऊंगा, ठीक है ना? बेटा, तुम कितने अच्छे इंसान हो, हमेशा खुश रहो। वैसे ही मुश्किल में आए हुए लोगों को हरी उनकी जरूरत के अनुसार मदद करते हुए अपना काम किया करता था। एक दिन एक साधु हरी से आकर कहता है, बेटा हरी, कैसे हो? नमस्कार, कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरा नाम आपको कैसे पता? क्या आप मुझे पहले से जानते हो? हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। किसी की भी शक्ल देखकर
वो व्यक्ति को पहचानने की शक्ति है मेरे पास। तूने किए हुए दान और अच्छे कर्म मुझे बहुत पसंद आए। बेटा, तेरे पास पैसे न होकर भी तू इतने बड़े बड़े अच्छे काम करता है। अगर पैसे होंगे तो कितने बड़े काम करेगा। वैसा कुछ नहीं है। मेरे सामने अगर कोई तकलीफ में हो तो मैं देख नहीं पाता। जितना भी मेरे पास हो उसमें से मैं उनकी सहायता कर देता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे एक हीरा देता हूँ। अगर तू इसे बेचेगा तो तेरे पास बहुत पैसे आएंगे। उन पैसों से तू बहुत लोगों की सहायता कर पाएगा और जो तेरी इच्छा है पूरी कर पाएगा। सुख और शांति से रह पाएगा जिंदगी भर। ये ले बेटा, अब मैं जाता हूँ। इसे संभाल कर रखना। आपने जो कहा अच्छा है। मैं अभी चप्पल की सिलाई कर रहा हूँ। मेरे हाथ अच्छे नहीं हैं। आप ही एक कपड़े में रखकर घर के अंदर रख दीजिए। तभी वह साधु अंदर जाकर किसी को न दिखे ऐसी जगह हीरा छुपा कर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गिरी हरि के पास आता है। तब हरि कहता है, क्या गिरी, कैसा है? कैसा चल रहा है तेरा व्यापार? अच्छा चल रहा है ना? दुकान खोली सुना मैंने। नहीं रे, दुकान बंद कर दिया मैंने। मुझसे खरीदना लोगों ने बंद कर दिया है। अगर कोई खरीदता भी है तो 2 दिन बाद वापस आता है और पैसे मांगकर झगड़ा करने लगता है। तूने पैसों की लालच में कच्ची सिलाई वाली चप्पल ज्यादा तैयार की और ऊपर से ज्यादा पैसों में बेचा। बहुत बार समझाने पर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। हरी, तूने जो कहा वो सच है। उस वक्त मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है। जहाँ भी मैं दुकान डालता वहाँ मुझे लोग पहचान लेते और मेरे पास कभी नहीं आते। दुखी मत हो गिरी, तू इधर ही रह, मैं देख लूंगा। मेरे पास से एक बार जो खरीदता है वो दूसरे के पास नहीं जाता, और तो और दूसरे को भी मुझसे ही खरीदने को कहता है। तू चिंता मत कर। फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं। तभी एक दिन हीरा देने वाला साधु घूमकर वापस आता है। क्या हुआ बेटा हरी, तुझे हीरा दिया था ना, उसे बेचता तो बहुत पैसे आते ना। तू अभी तक इधर ही है। मैंने सोचा अब तू बड़े महल में रहता होगा। बाबा, आपने हीरा जहाँ रखा था वहीं पर है। जब से मैंने उसे देखा है तब से उसे बेचकर पैसा कमाने की सोचता हूँ। कभी मैं बिगैर मेहनत किए हुए पैसे देख लूंगा, उस समय से और ज्यादा पैसे कमाने की लालच बढ़ेगी। तभी मैं बड़ी से बड़ी गलती करने में भी पीछे नहीं हटूंगा। अभी आनंद से रह रहा हूँ और कमाए हुए पैसों में दान करता रहूंगा। वो हीरा आप ही लेकर जाइए स्वामी। बेशक हरी, मेहनत करने से ही मनुष्य शांति से जी सकता है, ये तुमने सीखा। तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो, हमेशा सुखी रहोगे। फिर हरि जितना उसके पास है उसी में खुश रहता है और उसके